I always think कि as actors we don't have the ability to choose. मतलब हम हमारी कोविड के कारण हमारा शूट रुका क्या है। है जब आपने अभी उड़ता पंजाब देखी हुई है, जो गांव की पृष्ठभूमि में फिल्म है, तो वहाँ तो किरदार वैसे ही रहेंगे। 25 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। केरला स्टोरी भी लोग सोच सकते थे कि यार हम घर पे बैठ के देख लेंगे। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I am sitting with the Karan Kundra and Balwinder Singh. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Thank you. कैसे हो आप लोग? ऑल गुड सब मूवी ठीक है। रिलीज हो गई है, ट्रेलर देखा मैंने, मैं मूवी नहीं देख पाई हूँ आज, बट मैं देखूंगी इसे कल जाकर। बट ट्रेलर से तो मुझे बहुत मज़ा आया, काफ़ी फ़नी है एंड यू आर गिविंग अ मैसेज फ्रॉम दिस। इसका कोई रीज़न है वुमेंस डे के दिन रिलीज़ करने का? यही रीज़न है कि Women's वुमेन्स डे Day था के इस- दिन रिलीज़ करें, क्योंकि कहानी प्राइमरली लवली की है। और जैसा कि हमारे इंडिया में बड़ी ये प्रॉब्लम अभी बड़ी मतलब रेलेवेंट है कि कलर के कारण, आपका रंग के कारण आप पे काफ़ी भेदभाव किया जाता है। स्पेशली गर्ल्स, अगर शादी में प्रॉब्लम बड़ी आती है कि अगर लड़की थोड़ी सी भी सांवली हो या थोड़ी काली हो, तो फिर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि डबल दहेज दे दो, ये कर दो, चाहे लड़की कुछ भी हो। चाहे लड़की, अब जैसे हमारे किरदार में तो ये बताया गया कि वो पीएचडी कर रही है, वेल एजुकेटेड है, बहुत होशियार है, पर फिर भी जब उसकी बात शादी की आती है तो उसकी शादी नहीं हो रही है। तो लोग उससे ये बोल रहे हैं कि भैया लड़की काली है, और डिफरेंट जो भी लोगों के कारण है। पर फिर किस तरह से ये पूरी फिल्म शादी के माहौल में सेट है और फिर क्या क्या होता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें। यस करण, मैं अगर आपकी बात करूँ तो when it came to you, what was your first reaction and why did you sign this film? Because of the message? Again, see, the message is pretty important, and you know, as you said that it's Women's Day, and Yes. you know they've decided to release the picture on Women's Day. There is a strata of our country who are celebrating women, who are uplifting them, and women are uplifting themselves. But again, at the same time, as Baji said, that there is still a strata of our society, जहाँ पर you know this is a stigma, where there a lot of things are happening because of you know skin color. It's 2024 and ये अभी भी relevant है। और ये जब आप ये फिल्म देखेंगे, because it's a comedy written really well and directed in the same way, आपको हंसते हंसते जो मैसेज मिलेगा, आप ऑफेंड नहीं होंगे, बट आपको रियलाइज होगा कि यार ये हंसी मजाक में बोल गए, लेकिन बोल के बड़ी इंपॉर्टेंट बात गए हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस फिल्म, यू नो, इट्स अ फैमिली फिल्म। आप बच्चे भी देख सकते हैं एंड दे विल ऑल्सो गेट इंस्टिल्ड विद द वैल्यूज कि यार ये गलत है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी में। And the reason why I said yes to the film was Balli Baji, because I met him, we did a project together called Mubaraka, Yes. and so I knew him and his passion and his the kind of storytelling that he believes in, and the quirkiness of his storytelling. Correct. So when he said कि यार करण इतना इतना है, ते मैं पाजी दसो ना बस, let's go, let's do it, and that's how we did it. I think within 3-4 days we were there having fun, and I think he's the only director who didn't have to, but he told me very categorically कि ते करण, this is the film, this is the character, I love it, choice is yours. जे तू नहीं भी करेगा, this is just, you know what I mean, I'm not there's no hard feelings, Yeah. you know. So he was very honest about it, and he knew what the strength of the character was, and that is something that I really like about Balli Baji. The honesty comes in his, not just in his films, the honesty is there in life as well. Yeah. Do you all agree कि हम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो अभी भी कई मूवीज़ में ये पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, जो अर्बन साइड से आते हैं उनको थोड़ा फेयर दिखाया जाता है, जो रूरल साइड से आते हैं उनको थोड़ा लो कलर्स में दिखाया जाता है, अगर हम स्क्रीन की भी बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन योर मिल्यू कि आप कहाँ की फिल्म कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बहुत अर्बन, अगर सिटी साइड की फिल्म कह रहे हैं तो आप उस तरह से मतलब कंसीव करते हैं। लेकिन जब आपने अभी उड़ता पंजाब देखी हुई है, जो गांव की पृष्ठभूमि में फिल्म है, तो वहाँ तो किरदार वैसे ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वैसा, क्योंकि आजकल का वो टाइम रह नहीं गया। आजकल आप जहाँ पे भी थोड़ा सा इधर उधर ऐसा करोगे तो लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, नहीं ये तो गलत बनाया है, ये इसको गलत कर दिया है, ऐसा थोड़ी होता है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। Correct. तो जैसे हमारी अब फिल्म थी, स्मॉल टाउन बेस्ड थी, हरियाणा के शहर में, तो हमने उधर ही जाके शूट किया, हमने कोई स्टूडियो में या ऐसा कुछ करके नहीं किया। वी वेंट टू करनाल,
वहाँ पे हमने पूरी कास्ट लेके गए Correct. और कई कास्ट तो हमारे हरियाणवी ही थे, Yeah, मतलब कि from there. कैरेक्टर्स थे उधर ही थे। तो कोशिश यही रहती है कि आप उसी मिलियू में लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ की लोकल कास्ट को भी आप हिस्सा बनाएं, ताकि फिल्म का एक फ्लेवर जो है वो जिंदा रहे। तो वो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और ये फिल्म कोविड से पहले बन चुकी थी आई गेस। नहीं, कोविड के बीच में बनी। Yeah, I think जिस दिन मतलब हमारी कोविड के कारण हमारा शूट रुका रुका है। है हाँ, क्योंकि क्योंकि करण हम का हम लुक वी जस्ट गॉट इट टू कि करण का लुक वाज उस टाइम बहुत पुराना लुक था वो। कलकत्ता वाला हाँ, था, but this is what I think we were shooting till the 23rd. 18 तक हम शूट कर रहे थे, तब हमें रोक दिया गया था कि Correct. मतलब 18th वाज आवर लाइक, क्योंकि हमने भी सिर्फ मतलब आधी फिल्म बनाई थी। हाँ। तो फिर हमने बीच में कोविड आ गया, फिर 6 महीने बाद फिर हम वी वेंट अगेन इन अक्टूबर नवंबर, फिर हम वापस जाके Because shoot we करते हैं। were shooting in February, तो वो धुंध था, सर्दियाँ थी, तो then we had सेम to wait. मौसम हमने वापस उसी में फिर हमने किया हमने। तो फिर आधी फिल्म हमने बाद में जाके कंप्लीट की। सिर्फ बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो आपको लगता है ऑडियंस ऐसे बढ़ चुके हैं, यू नो, जब ओटीटी का वेट करते हैं आकर कि ओटीटी पे आएगी फिल्म तो हम देख ही लेंगे वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब अगर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप देखो एनिमल का क्या बिजनेस है, उसे गदर और ओ माय गॉड साथ में आई थी, तो भी सब लोग भर भर के गए हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सिर्फ बड़ी फिल्म देखने जाते हैं, तो आप केरला स्टोरी भी लोग सोच सकते थे कि यार हम घर पे बैठ के देख लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छी फिल्म है, जब उनको ये लगता है कि यार ये फिल्म देखनी है, तो वो देखने जाते हैं। उनके लिए आउटिंग भी है ऑडियंस के लिए। अगर बस उनको ये लगना चाहिए कि यार ये फिल्म हमें थिएटर में देखनी है। I think the film has to be worth. हाँ, फिल्म हैज टू वर्क। तो ऐसा कुछ नहीं है। करण, व्हाट इज द क्राइटेरिया फिलहाल आपका? क्या क्या फिल्में कर रहे हैं आप, क्या क्या करना चाह रहे हो, किस तरीके का रोल का आप वेट करते हैं कि इस तरीके का ही रोल अब करूंगा मैं, ऐसा कुछ? I think no, I never wait as such per se कि यार ये तरह का होगा, या you know, I always think कि as actors we don't have the ability to choose. I don't think we should have the ability to choose because that is our perspective. I think कि एक लोगों का perspective भी होना चाहिए. We have to be very true to our audiences. तो जो ऑडियंस आपको जिस तरह से पसंद करती है, और अगर वो आपके पास आता है, वो बिकॉज डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं कि करण ये एक ऐसा रोल है ना, आई थिंक यू सूट इट, वो उन्होंने उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी एक्सपीरियंस है लाइफ का, तभी वो तुम्हें बोल रहे हैं। आप उनको नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को ये नहीं करना। हाँ, ऑफ कोर्स इफ यू हैव समथिंग completely different, so I'm in that category. So if I think that somebody who knows his or her job and he or she thinks that I'm good for this, that means कि यार ये मेरे से बड़े हैं, मेरे से experienced हैं, मैं इनकी सुनता हूँ, तो मेरे आधे से ज़्यादा I think choices इसी तरह के होते हैं when somebody you know has confidence in me. Other than that, I think I've been working continuously. Exactly. I was coming to it कि back to back मैं देख रही हूँ आप, या तो it's a reality show, या तो it's a movie. Thank you for coming. मतलब back to back you're doing something. Yes. So yeah, it all started with, I think we had a lot of fun on Thank You for coming. वो भी एक्चुअली मुबारका का ही कनेक्शन था क्योंकि अनिल सर की फिल्म थी वो, तो दैट्स हाउ दैट आल्सो, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू नो द पीपल दैट आई हैव वर्कड विद एंड यू नो who love me for that, and then Temptation happened, and then we've done Love Adhura, which is a very different, I mean एक ही अभी सोशल मीडिया में मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक तरफ मैं गुड्डू की तरह दिख रहा हूँ, स्मॉल टाइम, वेरी डिफरेंट फिल्म, and then at the same time we're doing a thriller which is very edgy, very very different, completely physicalities, characters, worlds are only completely different. So I think right now I am actually looking at my next 5 years, you know, and उस हिसाब से what I do is I call up all the people that I've worked with who are my seniors, and I keep asking. अभी इन interviews के बीच में मैं बल्ली बाजी से भी you know, I ask him, पाजी क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए. So I take a lot of guidance from my seniors, and you know, that's how I do my. But you go and approach for the roles, or the roles are coming to you? No, of course I ask him. साल में कितने फोन करता हूँ, पाजी क्या कर रहे हो, मुझे बताओ. अच्छा ये मैं अभी पाजी को बोल रहा हूँ, अभी he was shooting for a film with Shahnaz and अपना वरुण, है ना, वरुण and yeah. So I was like पाजी मुझे AD बना के ले जाते यार. So yeah, I keep calling people that I love working with. Yeah, I do that. कार मिली आपको? मिल गई. हाँ, बहुत बड़ा प्रैंक हुआ मेरे साथ. हाँ, हमको टेंशन हो जाती है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. But अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ, तेरा क्या होगा लवली, why it is तेरा क्या होगा लवली? See, because it's a story of Lovely, और
मतलब उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चल रही है कि उसकी शादी की टेंशन है, फिर शादी होने वाली है, फिर कुछ हो जाता है, तो इसलिए मुझे वो कन्फ्यूजन जो थी उसमें, तो जैसे हमारा वो डायलॉग भी था कि तेरा क्या होगा कालिया, तो हमारा ये था कि फादर भी यही बोलता है कि तेरा क्या होगा लवली, तेरी शादी होगी या नहीं होगी, सारी दुनिया उसको बोल रही है लवली क्या होगा यार, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, शादी होने वाली होती है तो कुछ उधर ऐसा घटता है जिसके कारण और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो आप फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वो चोरी हो जाती है पूरा जो दहेज का सामान है, तो वो किस तरह से फिर उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, तो लवली तेरा क्या होता है, तेरा क्या होगा भी, तो इसलिए हमने सोचा कि ये टाइटल इज वेरी एप्ट फॉर दैट। Also when somebody tries to do something different, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है, I think लवली जो कैरेक्टर है ना हमारी फिल्म की, she is somebody who's strong enough to try to make a difference, और उस टाइम पे ना उसको रेजिस्टेंस बहुत मिलती है, करेक्ट, और वो आई थिंक पेट डायलॉग सब कहते क्या होगा तेरा लवली, क्योंकि तू कुछ अलग कर रही है, व्हाई यू नॉट डूइंग व्हाट इज नॉर्म, कि ऐसे इंजीनियर बनो, जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट, और कुछ अलग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को, तो वो यही पूछते क्या होगा रे तेरा, मुझे कितना पूछा गया कि मेरे को एक्टिंग में घुस गया, क्या होगा करण तेरा, आई थिंक इज द एप्ट नेम फॉर द फिल्म। हाँ, क्योंकि इसकी बात हो रही है, मैं ना बताना चाहूंगी कि ना यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, आई नो, ठीक है, I don't know if that is a good thing or a bad thing. It's a good thing, it's a good thing. पता है यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ना केवल लड़के हैं बट लड़के भी जिनको सेम किया जाता है उनके कलर के लिए या तो फिर उनके चलने के लिए या बोलने के लिए, बट ये चेंज और परसेप्शन कैसे चेंज होगा सोसाइटी में? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और ये मतलब इसका जवाब तो भी पिछले 400-500 सालों में तो किसी ने दे नहीं पाया। और मैं ये बोलता हूँ कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो बहुत बड़ी मुश्किल से ही बदलती है, क्योंकि बड़े बड़े पीर पैगंबर आगे चले गए, उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो कोई अमल तो करता नहीं है, हर पीढ़ी को लगता है कि हम करेंगे और नहीं होगा या ऐसा कुछ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो नॉरस है इंसान के वो जाने वाले हैं, और अब वो धीरे धीरे चेंज होता है। अभी जैसे आज हम वुमेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, पर अगर आप देखते हो धीरे धीरे अभी आप चेंज तो देख ही रहे हो कि अगर उस तरह की फिल्में या उस तरह की चीज़ें अगर आप बनाते हो तो वो चेंज दिखता है। आज की तारीख में अगर आप कंपेयर करें आज से 20-25 साल पहले इतनी लड़कियां जॉब नहीं करती थी, उससे 20-25 साल पहले तो बिल्कुल ही बहुत ही कम मतलब औरतें जॉब करती थी, लेकिन अब वो नहीं रह गया, अब तो हर टॉप पोजीशन में बंदियां हैं, तो वो चेंज तो आ ही रहा है। पर हमें ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के भी ज़रिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हर चीज़ आपकी फैमिली से शुरू होती है और फैमिली पे ही ख़त्म होती है। अगर आप अपनी फैमिली के ही, जैसे इसमें भी लवली को फादर बोल रहा है या मदर बोल रही है, या वो उसके वो लगा रही है क्रीम्स लगा रही है, या वो लगा रहे हैं, या फादर बोल रहा है कि चाय मत पी, तो वो आपकी चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं। अगर घर वाले वो ना करें, अगर घर वाले अपने बेटे बेटियों को वो कॉन्फिडेंस दें कि नहीं यार तू जैसा भी है मस्त है और तुझे यही काम करना है और तू बिंदास कर, कुछ टेंशन नहीं है, तो वो ही कॉन्फिडेंस वो फिर बाहर लेके जाता है। फिर बाहर के लोग उसको तंग नहीं कर सकते, उसका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। पर अगर घर वाले भी वही बोलेंगे, बाहर भी वो वही सुनता है, तो फिर वो सोसाइटी है। सोसाइटी तो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो रिश्तेदार हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, तो वो कजन्स हैं, वहाँ से वो आपकी चीज़ें, हर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। तो अगर वो चीज़ आपकी ठीक हो जाए तो अपने आप सोसाइटी ठीक हो जाएगी। उसमें आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा थोड़ा सा कि मतलब। I totally agree with with Paji here, because I have also been raised in a very different kind of family. My dad's a Punjabi, my mom's a Malayali, and 3 elder sisters. तो वही जो बता रहे हैं वो कि 25 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। एंड आई रियलाइज व्हाई एम आई डिफरेंट, क्योंकि मेरे घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो चीज़ें अलग थी। I was never told, never made to feel कि यार I'm the only boy and that is why I have something different. My sisters were given more decision making than I was given. तो वही चीज़ मैं फिर बाहर लेके जाता हूँ, so it's pretty much what he's saying is right. You have to change the mindset at a very micro level. बिल्कुल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको हाय बोला है सबसे पहली बात तो, और कहा है कि उनसे पूछ लेना कि कोई चांस है क्या उनके साथ कुछ, मतलब शादी वादी का क्या है उनको करनी वैसा चाहते। पाजी आपकी नेक्स्ट फिल्म करा, तेरा क्या होगा करण? तेरा क्या होगा करण? Thank you so much for joining with me. Thank you for coming all the way for us. Thank you.